हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वैकेंसी से संबंधित है। ज़्यादा पद नहीं है, एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड करने वाला हूं। अब भी आधे घंटे में यह वीडियो आपको मिल जाएगा, इसलिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बहुत कम दिन है, 4 दिन बचा है। मात्र 15 जुलाई अंतिम तिथि है और 15 जुलाई से पहले एक गूगल फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, उसको आपको फिल कर लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आप फिल करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, तो वो क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंट में BSc रखा गया है और लाइब्रेरी साइंस तो है ही, तो वो अभी मैं नीचे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है, आपको काम करना है गुजरात गांधीनगर में। इंटरव्यू जो होगा न्यू दिल्ली में, आपका इंटरव्यू होगा, न्यू दिल्ली में सिलेक्शन होगा। उसके बाद न्यू दिल्ली का कैंपस जो है वो है गुजरात गांधीनगर में, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में भी काम करना पड़े, और ऐसे कंडीशन जब आती है कि 2-2 जगह 3-3 जगह काम करना पड़े तो आपको रहने का खाने का पूरी व्यवस्था मिलती है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात करें कि ज़्यादा पद नहीं है, मात्र एक पद है और एक पद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का कारण यह है कि इसलिए नहीं कि एक पद है, इसलिए कि पॉइंट टू पॉइंट समझाना पड़ेगा और इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हो सकता है 8 मिनट 8.5 मिनट का हो जाए। एकदम मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम टाइम में ही वीडियो को मैं कंप्लीट करूं। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो है 35,000 रुपये पर मंथ है। और यह जो नोटिफिकेशन है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आज ही रात में 8-9 बजे तक मुझे ध्यान रहा तो मैं सेंड कर दूंगा, वीडियो अपलोड करने के 2 घंटे के बाद। तो इसलिए सेंड करते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो भी कोई देख लें, इसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ लें। अब जो अपॉइंटमेंट आपका होगा टेम्पररी बेसिस पे, यानी संविदा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 3 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। 3 साल के बाद, यानी हर साल एनुअल में, साल जब पूरा होगा तो आपको आगे 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर साल पूरा होगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से आपको, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जैसे ही एक्सपीरियंस होगा तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है आप एलिजिबल हो जाएंगे और अप्लाई भी कर लेंगे। इसलिए वैकेंसी छोटा बड़ा ना देखें, आपको जो भी मिल रहा है वो वहाँ पे काम करें, क्योंकि एक्सपीरियंस आजकल ऐसी वैकेंसी आ रही है कि सब जगह एक्सपीरियंस रिक्वायर है। और एक्सपीरियंस लाए तो कहाँ से लाएँ? जब उस संस्था में हम काम करेंगे, किसी भी संस्था में लाइब्रेरियन पद पे हम काम करेंगे या लाइब्रेरी असिस्टेंट पद पे या किसी पद पे, चाहे हम संविदा के आधार पे क्यों नहीं काम करेंगे तो ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे फर्जी एक्सपीरियंस कोई संस्था बनाकर नहीं देगा। और यदि कोई संस्था दे देता है और जांच में पकड़ में आ जाती है तो ज़िंदगी में उस संस्था कभी फर्जी एक्सपीरियंस नहीं देगा और साथ में आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब यह गूगल लिंक है और इसी गूगल लिंक को फिल करना है। यह लिंक बड़ा है, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी 2 वीडियो मैं अपलोड किया हूं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। मुझे ध्यान रहा तो यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल करें। अंतिम तिथि 15 जुलाई है। 15 जुलाई से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है और आज 11 जुलाई है, यानी 4 दिन आपके पास है। एज लिमिट 20 साल कंप्लीट होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यह जो 30 साल काउंट करना है लास्ट डेट तक। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। यदि मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में नहीं है तो डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीज़न हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तीसरा नंबर आता है एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। इन लाइब्रेरी या कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे या लगा दिया है, ठीक है। तो या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे अच्छा विदाउट एक्सपीरियंस का दूसरी वैकेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी वैकेंसी मिलेगी ऐसा बात नहीं मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा सैलरी और 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस, उसके अलावा जो है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मिलेगा और केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हो,
फर्स्ट डिवीज़न लाइब्रेरी साइंस में दोनों में BLE में पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बट एक स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, भले वीडियो आप देखें या ना देखें, लेकिन मैं तो वीडियो बनाता हूँ और स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लगभग 1 मिनट का। 1 मिनट का बताने का उद्देश्य यह है कि स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर पे मान लीजिए आपको मार्क 21 फॉर्मेट में एंट्री करना है तो कंप्यूटर की टाइपिंग आना चाहिए। अब क्या होगा कि कुछ एक्सेल शीट में या कुछ कंप्यूटर में आपको मटेरियल इंग्लिश में या हिंदी में दे दिया जाएगा और टाइप करना होगा, या ऐसे भी आपको कहेंगे एप्लीकेशन टाइप करो या जो भी आप टाइप करा दे। इसमें आपको टेस्ट करते हैं कि आखिर आपके पास टाइपिंग है भी या नहीं है। ऐसा कि नहीं कि सिलेक्शन कर लें और लॉन्ग टर्म तक यानी 2-3 महीने लग जाए आपको 10-20 बुक को कैटलॉग करने में, तो इसलिए इस बात को भी टेस्ट होगी। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी, यानी इन केस जो है अप्लीकेंट यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो इन कंडीशंस में क्या होगा कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट को और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे आया जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि हमने जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसके अनुसार है कि नहीं, और उसके बाद जो है यानी और सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद जो है रिक्वायर्ड जो है यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड डेट आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतने दिन के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ। शॉर्ट नोटिस जो है में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद से जो है सैटरडे संडे जब ज़रूरत पड़ती है तो भी आपको काम करना पड़ सकता है, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब जो है अगला पॉइंट है कि एक तो आपको इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरी बात कि वर्क हार्ड में तो ज़्यादा काम हो और उसके अलावा ट्रेवल करना हो तो इससे संबंधित आपको शॉर्ट में नोटिस देना पड़ेगा, या संस्था कहीं आपको दूसरी जगह ले जाएगी तो इससे संबंधित आपको शॉर्ट में नोटिस मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है जो है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल नॉट नेसेसरी इंटायर एप्लीकेशन बी कॉल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफ़िकेशन का वो नेसेसरी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि सभी पर्सन्स सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर दें और सभी को बुला लिया जाए। उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि ऐसा कंडीशन आता है कि एक्सपीरियंस 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाले कोई नहीं मिलता है तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का फॉर्म आया है उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसमें भी नहीं मिलता है तो दूसरा कोई तरीका जो भी संस्था के ऊपर है वो अप्लाई होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट डिवीज़न आपको देख लेना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट से रिलेटेड डिटेल जानकारी और भी दी गई है। शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी यानी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म इन केस में आता है या शॉर्टलिस्ट ज़्यादा किया जाता है कैंडिडेट को तो उससे रिलेटेड जो है और भी डिटेल जानकारी है वो आपको पढ़ लेना है। लास्ट की पॉइंट है यहाँ पे ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू और टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे। तो जो है आपको न्यू दिल्ली में जो है इंटरव्यू है और कौन सी संस्था है या जब इंटरव्यू होगा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी आई है किसके थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह जो नोटिफिकेशन है पद है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी GIFT सिटी कैंपस गांधीनगर गुजरात के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यह लिंक है, मुझे ध्यान रहेगा।